जय श्री राधे श्याम। भक्तों, मैं आपको श्री कृष्ण लीला श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अपने जीवन को सफल बनाए। भगवान श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष है जो 5000 वर्ष पूर्व इस धरती पर प्रकट हुए थे। वे इस पृथ्वी पर 224 वर्षों तक रहे और श्री कृष्ण ने सामान्य मनुष्यों की तरह जीवन व्यतीत किया। जिस वंश में कृष्ण प्रकट हुए वह यदुवंश कहलाता है। यह यदुवंश सोम अर्थात चंद्रलोक के देव से चला रहा है। राजवंशी क्षत्रिय के दो मुख्य कुल है। एक चंद्रलोक के राजा से अवतरित है चंद्रवंशी, दूसरा सूर्य के राजा से अवतरित सूर्यवंशी है। जब जब भगवान अवतरित होते हैं तब प्रायः वे क्षत्रिय कुल में प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म की स्थापना करनी होती है। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय कुल मानव जाति का रक्षक होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए तो वे सूर्य वंश में प्रकट हुए, जो रघुवंश के नाम से विख्यात था। और जब वे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो यदुवंश में हुए। कृष्ण पिता का नाम वासुदेव था, जो यदुवंशी सूरसेन के पुत्र थे। भगवान इस भौतिक जगत के किसी भी वंश से संबंधित नहीं है, लेकिन वे जिस कुल में जन्म लेते हैं उनकी कृपा से वह कुल विख्यात हो जाता है। जब श्री कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं तो उनके सारे पूर्ण अंश भी उनके साथ साथ प्रकट होते हैं। कृष्ण बलराम के साथ प्रकट हुए, जो उनके बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। वे कृष्ण के पूर्ण अंश अवतार भी है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में श्री बलदेव को वसुदेव पत्नी रोहिणी का पुत्र बताया गया है। कृष्ण के पिता वसुदेव के 16 पत्नियां थीं, जिनमें से बलराम की माता रोहिणी भी एक थी। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कृष्णा भावना अमृत के मार्ग पर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो बड़े से बड़ा संकट भी बचा जा सकता है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कितना कठोर तप तथा यज्ञ क्यों न करे, किंतु वह कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत करने में सफल नहीं होता तो उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ समझी जाती है। अर्थात हम कितने ही पूजा पाठ हवन क्यों न करें, परंतु जब तक हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न नहीं होगी तो वह सब व्यर्थ है। उदाहरणार्थ राजा परीक्षित की विशेष रुचि कृष्ण कथा सुनने के प्रति, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पूर्वज और विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन कृष्ण के कारण ही कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में विजयी हुए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में समवेत महान योद्धा ऐसे अनेक अर्जुनों को निकल सकते थे, लेकिन कृष्ण की कृपा से अर्जुन उन सब को मारने में सफल हो सका। जिस प्रकार गोपत में भरे जल को बिना प्रयास के लांघा जा सकता है, उसी प्रकार कृष्ण की कृपा से अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रूपी सागर को सहज ही लांघ सका। पांचों पांडवों के अतिरिक्त सारे लोग कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मारे गए। उस समय महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे। उनके पिता अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे। अतः महाराज परीक्षित अपने पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुए थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने इस बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण ने गर्भपात के भय से परमात्मा रूप में गर्भ में प्रवेश करके महाराज परीक्षित को बचाया था। महाराज परीक्षित का दूसरा नाम विष्णुरात है, क्योंकि वे स्वयं भगवान विष्णु ने गर्भ के भीतर उनकी रक्षा की थी। यह कथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को उस समय सुनाई गई
जब वे गंगा नदी के तट पर उपवास करते हुए शरीर त्यागने जा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी को आश्वस्त करने के लिए कि कृष्ण कथा सुनने से वे कभी थकेंगे नहीं महाराज, परीक्षित ने स्पष्ट कहा, भले ही सामान्य पुरुषों को या मुझको भूख प्यास कष्ट दे सकती है, लेकिन कृष्ण की कथाएं इतनी सरस है कि कोई भी व्यक्ति थकान का अनुभव किए बिना ही उन्हें सुनता रह सकता है, क्योंकि इनके सुनने से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है जो कृष्ण कथा को महाराज परीक्षित के ही समान गंभीरता पूर्वक सुनता है, वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। वह इस कथा को सुनने के लिए विशेष तौर पर कृत संकल्प थे, क्योंकि वे किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। हम में से प्रत्येक को मृत्यु के किसी भी क्षण आने से अवगत होना चाहिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि किसी भी क्षण मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, भले ही वह युवक हो या वृद्ध हो। अतः मरने के पहले हमें पूरी तरह से कृष्ण भावना अभिभूत होना चाहिए। अगले भाग में मैं श्री कृष्ण के अवतार तथा कंस द्वारा अपनी बहन देवकी के प्रति क्रूरता के बारे में कथा सुनाऊंगा। अगर मेरा कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए आगे और कथा सुनाता रहूं।